हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेस्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ड्राई चटनियों की एक नहीं दो नहीं पूरी 6 रेसिपियां लाए हैं जो बहुत ही डिफरेंट और हेल्दी होने के साथ साथ आपके हर दिन के खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देगी। इन्हें आप एक बार बनाकर महीनों स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के पहली चटनी जो ओमेगा 3 से भरपूर है और आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत हेल्दी है, इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बाउल भरकर ले लिए हैं अलसी के बीज यानी कि फ्लेक्सीड, और इन्हें एक पैन में डालकर हम लो फ्लेम पर रोस्ट कर रहे हैं। तो लगभग 2 मिनट हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे उतनी ही मात्रा में सेम क्वांटिटी में सफ़ेद तिल, जितनी हमने अलसी ली थी उतना ही तिल ले लिया है। उतनी ही मात्रा में हमने रोस्टेड चना भी इसमें ऐड कर दिया है और साथ में हमने 2 टेबल स्पून इसमें खड़ा धनिया ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर 10 से 12 कली लहसुन की ऐड कर रहे हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हमने 8 से 10 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है, नॉर्मल वाली। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है इसमें, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड कर दी है। जो फ्लेक्सीड होते हैं यानी कि अलसी के बीज, उनका टेस्ट थोड़ा सा कसीला होता है, तो सौंफ की मात्रा जब हम इसमें ज़्यादा रखेंगे तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा और साथ ही इसमें सौंफ की भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर 30 से 40 करी पत्ते ऐड कर दिए हैं। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हमको अच्छे से रोस्ट करना है और लगभग 10 से 12 मिनट इन्हें रोस्ट करने में लग जाते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो चुकी हैं और इसकी पहचान है कि जो करी पत्ते हमने इसमें डाले ना, उन्हें हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये चूरा हो जाएंगे। ये देखिए एकदम फ्रेश पत्ते थे और अब ये पूरी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यही प्रोसेस आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप उन्हें रोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम ग्राइंडर में ऐड करेंगे। ग्राइंडर में गरम गरम बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें, नहीं तो ये बहुत ही स्टिकी और चिपचिपी सी हो जाएगी क्योंकि सारे ऑयल बहुत आसानी से रिलीज हो जाएंगे। तो अब इसके साथ हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है। साथ में हमने 1/2 टेबल स्पून इसमें काला नमक ऐड किया है जो इसके टेस्ट को काफ़ी बढ़ा देगा। अब इसे पल्स मोड पर चलाते हुए दरदरा सा हम पीस लेंगे और हमारी ये खिली खिली अलसी की चटनी तैयार हो चुकी है। अलसी के बीज ऐसे कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये बहुत हेल्दी होते हैं। इनमें फैटी एसिड्स होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। इसे आप दही में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप आटे में डालकर पूरी, पराठा, चपाती कुछ भी बना सकते हैं और इसे ऐसे भी साइड डिश के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल के ऊपर डालकर भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से यूज़ करने के। तो आपको कैसी लगी हमारी ये आसान सी अलसी की चटनी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है कड़वा करेला। कोई अलग से करेला नहीं है जो ज़्यादा कड़वा होता है, ये नॉर्मल करेला है और इसे हमने लगभग 300 ग्राम लिया है। इसे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे पतली पतली स्लाइस में इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर ये एकदम फ्रेश है और अंदर पल्प है तो आप उसे वैसे ही यूज़ कर लेंगे। अगर बीज हैं तो बीज को आपको नाइफ की हेल्प से हटा देना है, सारे बीज इसके बाहर कर देंगे। बस ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। करेला वैसे भी कम ही लोग खाना पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है, आप सभी जानते हैं, इसलिए इसका उपयोग तो करते रहना चाहिए। अगर आपने ये चटनी एक बार बनाकर रख ली ना तो आपके घर में किलो किलो करेले ख़त्म होने लगेंगे, देखिएगा। तो चलिए ये चिप्स अच्छे से तैयार हो चुकी है, बीज हटा दिए हैं। अब चलते हैं फ्लेम की ओर। फ्लेम पर एक पैन में हमने आधा चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चिप जो हमने कट करके रखी थी करेले की, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है, जलने बिल्कुल नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। इसे हमें लगातार चलाते हुए क्रिस्प करना है। तो इस तरीके से जब ये चिप्स की तरह क्रिस्पी हो जाएंगी, बस उस स्टेज तक हम इसे भूनते रहेंगे और उसके बाद इन्हें फ्लेम से उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। उसी पैन को एक बार फिर से रखेंगे फ्लेम पर और उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल फिर से। अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून इसमें चने की दाल ऐड कर दी है और इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। चने की दाल को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है रोस्ट होने में, इसलिए इसे सबसे पहले डाल ली है। अब जैसे ये ऑयल को सेपरेट करेगी, हम इसमें 2 टेबल स्पून उड़द की दाल ऐड कर देंगे। साथ में 50 ग्राम से 60 ग्राम के आसपास यानी 1 मुट्ठी के आसपास यहाँ पर मूंगफली
ऐड करेंगे, कच्ची वाली। साथ में इनको हम रोस्ट कर लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हम इन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे खड़ा धनिया, साथ में 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 से 10 सूखी लाल मिर्च ले ली है और वो इसमें डाल दी है। इसके साथ ही थोड़ा सा ड्राई कोकोनट ऐड कर दिया है चिप्स कट करके, और यहाँ पर लगभग 8 से 10 इमली के बीज इतना पल्प इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी, उस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पैन हमारा अच्छे से तेज गर्म है, तो यहाँ पर हमने लगभग 5 टेबलस्पून के आसपास सफ़ेद तिल ऐड कर दी है और इसे इस गर्म पैन में हम थोड़ा सा उलट पलट करते हुए चला लेंगे। जैसे इसमें चटर पटर की आवाज़ आने लगेगी, हम इसे किसी प्लेट या थाली में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, क्योंकि तिल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी, तब हम इन्हें ग्राइंडर में ऐड करेंगे। ग्राइंडर में ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे, पल्स मोड पर चलाकर इस तरीके से। उसके बाद ये जो करेला हमने रोस्ट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ में 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ड्राई जिंजर पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे। इसके साथ में हाफ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर 1/3 टीस्पून हम हींग का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच के आसपास हमने काला नमक ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ऐड की है। ये इसके टेस्ट को काफ़ी बढ़ाने वाली है। अब इसे हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और दरदरी सी ये चटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी सी, हेल्दी सी ये चटनी तैयार हो चुकी है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी जार में आप इसे स्टोर कर सकते हैं और 1.5-2 महीने से अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। चावल के ऊपर डालकर खाइए, रोटी सब्जी के साथ खाइए या फिर ऐसे ही चटकारे लीजिए, आपकी मर्जी। बहुत ही टेस्टी और यमी चटनी, बच्चे भी इसे बार बार मांग मांग कर खाना पसंद करेंगे, इतनी टेस्टी लगेगी और खाने के बाद कोई बता नहीं पाएगा कि ये करेले से बनी हुई है। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका करेले खिलाने का घर वालों को, तो ज़रूर बनाइए। चलिए चलते हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पर हमने 2 वैरायटी की लाल मिर्च ले ली है, सूखी वाली। ये नॉर्मल जो तीखी वाली लाल मिर्च है वो ले ली है 6-7 और साथ में 10 से 15 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च ले ली है। आप चाहे तो कोई एक वैरायटी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से दोनों आधी आधी ले सकते हैं। अब इन मिर्च को हम बीच में से कट करके इस तरीके से इसके बीज बाहर कर देंगे। ये बीज बहुत एसिडिटी पैदा करते हैं, क्योंकि इस चटनी में मिर्ची की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तीखी होती है ये, और जो इसके साथ और इंग्रेडिएंट डालेंगे वो भी थोड़े से गर्म होते हैं, इसलिए इसे सर्दियों में और बारिश में ज़्यादा खाया जाता है। तो देखिए, सारी मिर्च हमारी साफ़ हो चुकी है और सारे बीज अलग हो चुके हैं। इन बीजों को अगर आप गमले में डाल देंगे तो आपके पास हरी मिर्च के नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। चलिए चलते हैं फ्लेम की ओर। एक पैन को गर्म रखेंगे, 1 टेबल स्पून के आसपास उसमें ऑयल ऐड करेंगे और लगभग 1 मुट्ठी यानी 50 से 60 ग्राम के आसपास इसमें पीनट ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। हल्का सा रोस्ट होने के बाद में इसी बाउल से भरकर इतना ही मेज़र करके हम ले लेंगे लहसुन की कलियाँ और ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हम लहसुन की सूखी चटनी तैयार कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत यमी लगती है और हर किसी को ये बहुत पसंद आती है। हर खाने के साथ इसे सर्व करो, उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, ये थोड़ा सा हमने 2 मिनट रोस्ट कर ली है। इसमें अब हमने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून इसमें जीरा ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून इसमें धनिया खड़ा वाला ऐड कर दिया है और इसके साथ ही इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो इसमें जला जला टेस्ट आने लगता है। इसके साथ ही जो मिर्च हमने तैयार की थी वो भी इसमें डाल दी है। यहाँ पर सारी चीज़ों को रोस्ट करते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। ये चटनी इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी लगती है कि आप इसे किसी भी
खाने के साथ किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं साइड डिश के रूप में। सबको इसे चटकारे ले लेकर खाना पसंद करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब कभी जल्दीबाजी में आपको प्याज लहसुन मिर्ची काटने की फुर्सत ना हो, आप इस चटनी को डालिए, कोई भी सब्जी या दाल को तड़का लगा लीजिए, वो आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। चलिए इसके साथ ही 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ड्राई जिंजर पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, जो इसको बढ़िया कलर देगा और सबके मुंह में पानी लाएगा। 1/3 टीस्पून हमने इसमें हींग का पाउडर ऐड किया है। अब सभी को पल्स मोड पर चलाते हुए इसे मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे। और ये लीजिए, खिली खिली सी डिलीशियस लहसुन की चटनी तैयार हो चुकी है। पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी जार में स्टोर कर सकते हैं। इसे लगभग 2 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी जितनी टेस्टी होती है उतनी ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और ख़ास तौर में सर्दियों में इसे सब बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इसे दाल बाटी चूरमे के साथ भी सर्व करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है, एक बार इसे ज़रूर बनाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पर हमने कुछ करी लीव्स लिए हैं, यानी कि करी पत्ते, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। इन्हें पानी से अच्छे से वॉश करके हमने इसे पंखे के नीचे रखकर सारा पानी सुखा दिया है। अब इसकी पत्तियों को डंठल से अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी पत्ती इसकी साफ कर ली है। मेजरमेंट के लिए हम इसे बाउल से मेज़र कर लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें उसी से मेज़र होकर एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ आपकी चटनी तैयार हो। तो चलिए चलते फ्लेम की ओर। फ्लेम पर एक पैन को गर्म रखेंगे। 1/2 टेबल स्पून के आसपास इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ये 2 बाउल भरकर करी लीव्स हमने इसमें ऐड कर देना है। और इन्हें हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो लगभग 10 से 12 मिनट इन्हें रोस्ट करने में लग जाते हैं, तब तक ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब आप इन्हें हाथ लगाएंगे ना तो ये चूरा होने लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बस इतना रोस्ट इनका होना चाहिए। कितना बढ़िया क्रंच आ गया है। इस तरह से रोस्ट करके जब हम चटनी बनाते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है और वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती। टेस्ट तो इनहेंस होता ही है, साथ में सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो करी पत्ते को हमने बाहर निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। उसी पैन को फिर से रख लेंगे और लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लगभग 3 टेबल स्पून चने की दाल इसमें ऐड कर दी है और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही चने की दाल ऑयल को सेपरेट करेगी, हम इसमें 2 टेबल स्पून उड़द की दाल ऐड करेंगे और साथ में लगभग 50 से 60 ग्राम यानी 1 मुट्ठी के आसपास पीनट ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ में लो फ्लेम पर ही सारी प्रोसेस करनी है। हर चटनी का जितना भी सामान आप रोस्ट करें सभी लो फ्लेम पर करें। तो ये देखिए यहाँ पर पीनट और सारी चीज़ों को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने 2 टेबल स्पून इसमें खड़ा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो ये हमने लगभग 7 से 8 सूखी लाल मिर्च ली है। इसके साथ थोड़ा सा ड्राई कोकोनट ले लिया है और साथ में 8 से 10 बीज इतना इमली का पल्प ले लिया है। सभी को हम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो देखिए लगातार चलाते हुए हम इसे रोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है और जलाना भी नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने लगभग 5 टेबल स्पून के आसपास इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर दी है और इसे भी 1 आध मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है सारी चीज़ें और इन्हें अब पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम ग्राइंडर में ऐड करेंगे। हम फिर से कह रहे हैं कि गरम गरम कोई भी चटनी का सामान आप बिल्कुल भी ग्राइंड मत कीजिएगा, नहीं तो वो स्टिकी हो जाएगा, जल्दी ख़राब भी होगा और टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसे हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है एक बार और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है और साथ में जो करी लीव्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो सब ऐड कर दिया है। इसके साथ में हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मोटा दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे। दरदरी चटनियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, आप चाहें तो फाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। जब इनकी बाइट्स मुंह में आती है ना तो बहुत अच्छी लगती है और क्रंच भी बना रहता है। तो लीजिए खिली खिली सी करी लीव्स की चटनी तैयार हो चुकी है। ये चटनी बहुत हेल्दी होती है फ्रेंड्स। करी लीव्स का बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत सारी बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इसे ज़रूर बना कर रखिए और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में आप इसे इस्तेमाल करें। इसे सलाद में डालकर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, दाल सब्जी में डालकर भी इसे खा सकते हैं
चावल पर डालकर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और साइड डिश के रूप में भी आप इसका चटकारा ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको इसे खाना पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी होती है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि स्किन हेयर को तो अच्छा रखती ही है, साथ ही आँखों की रोशनी को भी तेज करती है और इसके साथ साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करती है और इसके साथ में ये हार्मोन्स को इनबैलेंस होने से रोकती है, हार्मोन बैलेंस बनाए रखती है, इसलिए बहुत उपयोगी, इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर। इसके लिए एक पैन को हम फ्लेम पर चढ़ा देंगे और इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास पीनट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के आसपास ही हमने रोस्टेड चना भी ऐड कर दिया है और इसके साथ में यहाँ पर हमने 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसे हमने बीच में से तोड़ लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 30 से 40 करी पत्ते ऐड कर दिए हैं और इसके साथ ही हम सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है सारी चीज़ों को। ये चटनी बहुत टेस्टी और बहुत यूज़फुल है। हम आपको अभी नहीं बताएंगे कि हम क्या बना रहे हैं, आगे आगे आप खुद देखिए और समझिए कि कौन सी चटनी तैयार होने वाली है। तो लगभग 7-8 मिनट सारी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया है और उसके बाद इसमें लगभग 200 ग्राम के आसपास ऐड कर दिया है ये डेसिकेटेड कोकोनट। इसकी जगह पर आप गोलागिरी को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं और चिप्स में भी आप इसे कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं अगर उस तरीके से आप बनाना चाहें तो। और इसे हम लगभग 2 मिनट और रोस्ट करेंगे और उसके बाद इन्हें फ्लेम से उतार लेंगे क्योंकि ड्राई कोकोनट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद में हम इसे ग्राइंडर में ऐड करेंगे और साथ में इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे और हमारे पास तैयार हो जाएगी ये ड्राई कोकोनट चटनी। ये देखिए, इसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर दिया है और इन्हें अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसे बारीक सा पीस लेंगे। ये कोकोनट चटनी आप किसी भी डिश के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाते समय उसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी सब्जी में कई गुना टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो जब डोसे बनाएं, इडली बनाएं तो आप इसको पानी के साथ एक बार ग्राइंडर में घुमा लीजिए। आपकी जो गीली वाली नारियल चटनी होती है वो तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत यमी लगती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की ओर। यहाँ पर एक पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें ऐड कर दिया लगभग 300 ग्राम मूंगफली दाना। इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा ये मूंगफली दाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसकी पहचान है कि अगर इसकी दाने को हम इस तरीके से हाथों में क्रश करेंगे तो इसका छिलका उतरने लगता है। तो इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से रोस्ट हो चुका है। इसे निकाल दिया है हमने बाहर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। पैन को फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में 10 से 12 कली लहसुन की ऐड कर दी है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें खड़ा धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड की है। 1 टेबल स्पून हमने जीरा ऐड कर दिया है और इन सभी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है और आप इसको किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेवी के रूप में। कई सब्जियों की आप स्टफिंग कर सकते हैं इसके साथ में। अब यहाँ पर हमने 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है और उसे भी इसके साथ रोस्ट कर लेंगे। लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं सारी चीज़ों को रोस्ट होते हुए। हम इसमें करी पत्ता डालना भूल गए थे तो ये अब डाल दिया है और इसमें करी पत्ते भी डाल दिए हैं लगभग 30 से 40 पत्ते और उन्हें भी हम इसके साथ रोस्ट कर लेंगे। कोई भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। लो फ्लेम पर ही इन्हें रोस्ट करना है। तो देखिए बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है। जिस चटनी में भी आप लहसुन नहीं डालना चाहें उसे स्किप कर सकते हैं। बस लहसुन की चटनी में लहसुन जरूर डालिएगा। अब देखिए सारी चीज़ों को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और जो पीनट थे हमारे वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुके हैं। उन्हें मसल कर हाथों से हमने उसका छिलका उतार दिया है और साफ कर लिया है। अगर आप चाहें तो छिलके सहित भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। सारे मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं तो हमने इन्हें ग्राइंडर में ऐड कर लिया है। साथ में हमने 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून इसमें सादा नमक ऐड कर दिया है।
अब इन सभी चीज़ों को हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है पल्स मोड पर चलाते हुए। और अब जो पीनट हमने रोस्ट करके रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे और इन्हें भी इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। और ये लीजिए खिली खिली सी हमारी ये पीनट चटनी तैयार हो गई। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। जिस सब्जी में भी गिर जाए उसका लुक भी बढ़ जाए और स्वाद भी बढ़ जाए। इस चटनी को अक्सर हमारे घर पर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर और साथ में रोटी या पराठा लेकर और साथ में एक प्याज को हाथ से फोड़कर उसके साथ खाया जाता है। बहुत मज़ा आता है, बहुत यमी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चटनी बहुत काम की है। पूरे साल इसे स्टोर करके रखिए, बनाते रहिए, यूज़ करते रहिए और लंबे टाइम तक ये चलती है, ख़राब नहीं होती है। और इसके साथ आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। मिनटों में आपकी बहुत टेस्टी और यमी सब्जी तैयार हो जाएगी और साइड डिश के रूप में तो आप इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।